अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा यह है कि आज हम लोग जिस जगह बैठे हैं और जहाँ ये सत्संग का कार्यक्रम होता है, ये सत्संग की महिमा ही है कि जो हम लोग मनुष्य वाला स्वभाव वाला बनने के लिए यहाँ आए हैं। और जो इसमें सत्संग में गोता लगाएंगे तो कहा सुने समझे ही जन मुदित मन मज ही अति अनुराग, अति लगा दिया है। अनुराग एक शब्द है लेकिन उससे पहले अति अनुराग। तो क्या मिलेगा? 4 फलों की प्राप्ति होगी, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 चीजें अवश्य मिलेगी। कहाँ? जहाँ सत्संग में जाएंगे और साधु संतों के वचनों को मनोयोग पूर्वक सुनेंगे, अच्छे मन से सुनेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा तन तो साधु संग में है, यहाँ बैठे सत्संग में, मन रमे संसार में, तन साधु के संग या ही वियुक्ति नहीं लगा हरि रंग। अगर सत्संग में बैठे हैं, यहाँ मन लगा रहे, यहाँ की बातों को सुने और यहाँ ही ख्याल लगा रहे, तब तो सत्संग का लाभ होगा, नहीं तो वास्तविक लाभ नहीं होगा। सत्संग में सुनाया जाता है संतों की वाणियाँ की प्रधानता होती है। संतों की वाणी की खासियत यह है कि हमारे जीवन में संतों की वाणियों से ही बदलाव आता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। ये विवेक कहाँ से उत्पन्न हुआ? सत्संग से ही। आज राम कृपा बन सुलभ न सोई। जिस पर राम की कृपा होती है, साथ भगवान राम की कृपा होती है, उसी को सत्संग मिलता है। आप लोगों को भगवान राम की कृपा प्राप्त है। हमारे पूर्ववक्ता ने कहा कि छठ, देखिए सुबह सत्संग में बहुत सारे लोग नहीं आए थे, लेकिन उस समय ज्ञान की गंगा बही थी। उस ज्ञान गंगा में जो डुबकी लगाए होंगे तो उसको मालूम हुआ होगा, जो नहीं आए होंगे उसको शांत सुख कहाँ प्राप्त होगा। जितना फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिल सकता। बाबा कहते हैं कि एक सेठ जी था, सेठ जी ट्रेन से उतरा और उसके पास सामान था, गाड़ी से उतरा, सामान उनके पास था। वो कुली खोजने लगा। कुली खोजने लगा तो मांगा कि 20 रुपया लगेगा। पुलिस से पूछा कितना रुपया लोगे वहाँ से जाने का, अमुक जगह जाने का? कहा 20 रुपया लगेगा। कोई कुली 20 रुपया से कम नहीं लगा। फिर उसने पूछा कि कोई और कुली है जो कम लेता हो? कहा ये कुली है। कहा कौन है? वो कमखोर कुली है, वो फलाने जगह पर रहता है। उसको बुलाया, कहा हाँ हम जाएंगे, 5 रुपया लेंगे आपसे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है तुम्हारा? कहा चाहे तो आप सत्संग सुनाते हुए चलिए या हम सत्संग सुनाएंगे, आप सुनते हुए चलिए। कहा हम तो सेठ साहूकार हैं, हम रोजगार करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, हमको सत्संग की जानकारी नहीं है, हम कहाँ से सुनाएंगे? तो ऐसा कीजिए आप ही सुनाते चलिए। कहा सुन, मैं तो सुनाऊंगा लेकिन आपको ठीक ढंग से सुनना होगा। सुनते हुए पटरी उठाया, चला, घर पर पहुंचा, सामान पहुंचा दिया और कुली को 5 रुपया दे दिया। सेठ जी को इतना भी नहीं हुआ कि एक तो सामान हमारा लाया, ऊपर से सत्संग सुनाते हुए आया, कम से कम और कुछ दे देना चाहिए, नहीं दिया। सेठ था कंजूस। लेकिन जब सामान रख करके चलने लगा कभी, तो सेठ जी से कहा देखिए एक बात मैं आपको कहता हूँ कि आपकी मृत्यु आज से 7 दिन बाद हो जाएगी। अब तो सेठ जी का दिल धड़कने लगा। फिर कहता है देखिए आपको 7वें दिन मृत्यु होगी और हमारी मृत्यु 6ठे दिन होगी।
आज से छठे दिन हमारी मृत्यु हो गई और 7वें दिन आपकी मृत्यु हो गई। फिर उसको कुछ हुआ, अरे ये तो है कूली, ये किसको पता कैसे चल जाएगा हमारी मृत्यु और उसकी मृत्यु। फिर भी सोचा अच्छा ठीक है, उससे पहले तो वो मरेगा तब ना हम मरेंगे। इसी तरह 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, इसी तरह छठे दिन जब बीतने लगा, सेठ जी गया वहाँ स्टेशन पर, कहा वो कमखोर कुली कहाँ है? सभी कुली ने कहा देखते नहीं वो वहाँ भीड़ है जो वहीं है। कहा क्या हुआ? कहा अभी तुरंत मरा है। सभी लोग पुलिस और सब लोग घेर कर उसको, बड़ा अच्छा आदमी था, सत्संगी था, मर गया। अब सेठ को काटा तो खून वाला, शरीर में खून नहीं, अब उसका तो होश हवास हो गया, अब कल हमको भी मरना है। और किसी तरह लड़खड़ाते उसको देखा, लड़खड़ाते हुए घर आया। 7वें दिन उनकी भी मृत्यु हो गई। मृत्यु तो हुई, अब उसको पर लेने के लिए जमदूत आए, देखा, ले गया वहाँ धर्मराज के, कहा अच्छा ये कौन सब कर्म किया है, अच्छा या बुरा? कभी बुरा अच्छा कर्म किया नहीं तो कभी सत्संग नहीं किया था। कहा नहीं सत्संग किया है, थोड़ा देर। कहा उसी का फल पहले भोगा जाता है, पुण्य जो है जितना तक उसका उतना देर तक स्वर्ग में भेज दीजिए इसको। तो वहाँ उसका नियम होता है, जो कम फल होता है उसको पहले भोगा। गया वहाँ स्वर्ग में, वहाँ पहले से खुदी मौजूद था, वो छठे दिन मरा था, वहाँ सत्संग चल रहा था। वहाँ कुली कहता आइए शेर जी, आइए आप भी सत्संग सुनिए। सत्संग शुरू हो गया। अब जब तक पुण्य था तब तक तो सुना। अब उधर से फिर आया लेने के लिए जमदूत, कहा चलिए, दूर से ही चलिए शेर जी आपका समय पूरा गया। कुली कहता है उसकी बात मत सुनिए, हम जो कहते हैं सुनते रहिए, और सुनते रहा। फिर आया, इसके बाद जमराज भी आ गए, जमदूत से नहीं हुआ, दूर से ही। फिर जमराज आए, वो भी कहा चलिए, नहीं गया, सुनते रहा और स्वर्ग में ही रह गया। ये फल है सत्संग का। कहने का अभिप्राय है सत्संग को जो सुनेंगे तो हमारा जीवन स्वर्गमय हो सकता है। और जब साधन भजन करेंगे, या मनुष्य शरीर मिला है, साधन भजन करेंगे, ध्यान पूजा करेंगे, तो उससे भी उच्च कोटि का जो मोक्ष है वो मिलेगा, जो आवागमन से चक्र से छुटा देगा। और आवागमन से दुख दूजा है नहीं कोई, इसके निवारण के लिए प्रवृत्ति करनी चाहिए।